हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर 1 था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसे कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आज से हम जो है आपका जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आपने क्लास 9th में कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हुए आगे की जो आपकी टर्म्स हैं उन तक जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका चैप्टर है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में गति या सीधी जो रेखा है उसमें किस प्रकार से गति होती है, मोशन होती है, इसके बारे में हम पढ़े। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं क्लास 9th में आपने मोशन यानी गति के बारे में पढ़ा है, गति क्या होती है ये आपने समझा। यहाँ पे क्या हुआ है, हम उसी कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा मोशन है, गति है, वो सिर्फ एक सीधी रेखा में जो है सीधी रेखा में है और इसी के बारे में हम डिस्कस करें। ठीक है, यानी जो आपकी गति है वह कहाँ है, एक सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में। सबसे पहले हम मोशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मोशन यानी गति क्या होता है। ठीक है, मोशन यानी गति। तो जब भी हम मोशन यानी गति की बात करते हैं तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं खड़े हैं, सपोज मान लीजिए आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और सामने से कोई गाड़ी जा रही है, तो आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि ये जो गाड़ी है वो गति कर रही है, या वो मूव कर रही है, या वो मोशन में है। तो मोशन का अर्थ क्या है, गति का अर्थ क्या है। गति का अर्थ है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करती है, यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, वो अगर बदलती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, गतिशील है या गतिमान। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सड़क है। ठीक है, सड़क है, यहाँ पे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। ठीक है, बिंदु ए बी की जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। ए सी मान लेते हैं हम 12 किलोमीटर है और एडी को हम मान लेते हैं कि एडी की जो दूरी है वो है आपकी 18 किलोमीटर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ए बी जो है, ए बी की लंबाई 10 किलोमीटर है, बीसी की लंबाई 2 किलोमीटर है। ठीक है, बीसी या बीसी की जो दूरी है, और इसी तरीके से सीडी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की, यानी सीडी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। अब क्या हुआ, जो है एक कार शुरू हुई, पॉइंट ए से, बिंदु ए से एक कार शुरू हुई, कार चलने लगी, चलते चलते वो बी बिंदु तक पहुंची। ठीक है, और उसने कितना समय लिया, उसने 1 घंटे का समय लिया। ठीक है, 1 घंटे के समय में वो क्या हुआ, ए से बी बिंदु तक पहुंची, फिर बी से सी बिंदु तक पहुंचने में उसने 15 मिनट का समय लिया। ठीक है, 15 मिनट का समय लिया। और अगर हम बात करें सी से डी उसे पहुंचने में उसको आधा घंटा लग गया। ठीक है, कितना लग गया, आधा घंटा। या आप ये कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने में 1 घंटा लगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर गाड़ी 10 बजे शुरू हुई तो 11 बजे जो है बी बिंदु पे पहुंची, 11:15 पर सी बिंदु पर पहुंची, और फिर 11
45 पर डी बिंदु पर पहुंचे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समय जो है बढ़ रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, जैसे समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ गाड़ी की जो स्थिति है वो बदल रही है। 10 बजे गाड़ी ए बिंदु पर थी, 11 बजे गाड़ी बी बिंदु पर थी, 11:15 पर सी बिंदु पर थी, 11:45 पर डी बिंदु पर थी। तो क्या हो रहा है, समय बीत रहा है और समय के साथ साथ गाड़ी जो है, गाड़ी की जो स्थिति है वो बदल रही है। पहले उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की बी बिंदु तक पहुंचने में, फिर बी से सी बिंदु तक पहुंचने में 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर सी से डी बिंदु तक पहुंचने में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो है, जो गाड़ी है, ठीक है, जो वाहन है, उसकी जो स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है। इसी केस को हम क्या कहते हैं, मोशन, ठीक है, गति। गति का अर्थ क्या है, जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी चीज हो, समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो हम ये कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो मोशन में है, यानी गति में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो आपकी गाड़ी है, यहाँ पे जो गाड़ी है, लाल रंग की जो गाड़ी है, वो आपको समय के साथ उसकी स्थिति बदलते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये गति कर रही है या मोशन में है। Motion, an object is said to be in motion if its position changes with time. कोई वस्तु गति में तब कही जाती है जब उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है। यानी हम किसी भी वस्तु को गति में तब कहते हैं जब समय के साथ, यानी जैसे जैसे समय बीतता है उसकी स्थिति बदलती है, ठीक है। जैसे कि आप क्या हुआ, आप 8 बजे जो है स्कूल के गेट पे खड़े थे, ठीक है, 8 बजे स्कूल के गेट पे खड़े थे, फिर 8:10 पे क्या हुआ, आप जो है अपनी क्लासरूम में आ गए। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, समय के साथ जो है अपनी स्थिति बदली, यानी आप किस में थे, मोशन में थे, यानी गति में थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इज अ रिलेटिव वन and a body that may be in motion relative to one's reference system may be at rest relative to another. अब अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही, तभी हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है, वो जो वस्तु है, वो क्या है, मोशन में है। अब अगर हम मोशन की बात करें, गति की बात करें, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, गति का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव रेफरेंस में होता है। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है वो बाहर खड़ा और दूसरा व्यक्ति क्या है, इस गाड़ी के अंदर। अब जैसे कि आप इसको अपने आप भी जो है महसूस कर सकते हैं, या आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, यानी रोड पे जो व्यक्ति खड़ा है, वो आपको मोशन पे लगता है, जबकि वास्तविक तौर पर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी स्थिति को बदल नहीं रहा है, स्थिति को आप बदल रहे हैं, ठीक है। वो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, आप अपनी स्थिति बदल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो गति कर रहा है, आप आगे की ओर जा रहे हैं, वो पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक। अगर हम उस व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति को आप गति में लगते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को समय के साथ चेंज करते हैं। तो यानी अगर हम गति के कॉन्सेप्ट को देखें, यानी मोशन के कॉन्सेप्ट को देखें, तो मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मोशन में है, ठीक है, वो गति में है।
आपके साथ जो बैठे हैं, यानी आपके साथ गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है वो आपके लिए किसमें है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस जो है, रेफरेंस बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप जब सापेक्ष की बात करते हैं तो सापेक्ष के कॉन्सेप्ट से ही मोशन को आप और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने बात करी कि वाहन में या गाड़ी में जो आपके साथ बैठा है वो आपके लिए रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति देखे तो उसके लिए वो किस में है, मोशन में है, लेकिन आपके लिए किस में है, वो रेस्ट में है जो है। और आपके लिए जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो किस में है, मोशन में है। तो यहाँ पे आप जो है सापेक्ष का कॉन्सेप्ट, या हम कह सकते हैं रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को, आप इसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं और ये मोशन के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। गति की अवधारणा पुनः जीवंत है और एक पिंड जो एक संदर्भ प्रणाली के सापेक्ष गति में हो सकता है दूसरे के सापेक्ष आराम की स्थिति में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी कि अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है वो आपके लिए क्या होगा, रेस्ट की पोजीशन में होगा, लेकिन जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो आपके लिए क्या में होगा, मोशन में होगा। यानी कि हम किसी व्यक्ति की या किसी चीज के सापेक्ष जो है गति को भी परिभाषित करते हैं, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम मोशन को समझते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्ट की, यानी विराम अवस्था। यानी विराम अवस्था क्या होती है, अब हम ये समझेंगे। अब जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, विराम अवस्था का अर्थ होता है कि जब भी कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट की पोजीशन में। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए पोजीशन पे है, यानी ए बिंदु पर बैठा है, ठीक है। अब वो ए बिंदु पर बैठा है, इस समय जो समय हो रहा है वो 9 बज रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 9 बज रहे। अब क्या हुआ, जब 10 बज रहे थे तब भी वो यहीं पे था, यहीं बैठा था। जब 11 बज रहे थे तभी भी वो यहीं बैठा था। यानी समय बीतता गया लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी स्थिति नहीं बदली। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो रेस्ट की पोजीशन में है या विराम अवस्था। या आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है, गाड़ी चल रही थी और 11 बजे, सुबह 11 बजे जो गाड़ी है वो ए पोजीशन पे पहुंची। 11 बजे वो ए पोजीशन पे पहुंची, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, 11:30 बजे भी वो यहीं पर थी, 12 बजे भी वो ए पोजीशन में ही थी, ठीक है, 12 बजे भी वो ए पोजीशन में ही थी, 12:30 बजे भी वो ए पोजीशन में ही थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि समय बीतता जा रहा है लेकिन जो ये कार है वो एक ही पोजीशन में है, उसने अपनी स्थिति नहीं बदली, ठीक है, उसने अपनी स्थिति नहीं बदली, वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कार है वो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में है, ठीक है। तो विराम अवस्था क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, जब भी कोई बॉडी, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता, ठीक है, अपने जो है अपनी स्थिति को अपने परिवेश के सापेक्ष नहीं बदलता है, तो हम ये कहते हैं कि जो बॉडी है, जो वस्तु है वो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो ये कार है वो एक जगह खड़ी है, ये मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही, ठीक है। बहुत टाइम बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, इसने अपनी स्थिति नहीं बदली, ठीक है, इसने अपने परिवेश के अकॉर्डिंग, अपने परिवेश के सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जो है स्थिति नहीं बदली। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट की पोजीशन में है। If an object does not change its position with respect to its surrounding with time, then it is called at rest. यदि कोई वस्तु
समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। यानी विराम अवस्था कौन सी अवस्था है? जिसमें कोई भी वस्तु एक जगह में है, एक स्थिति में है, और समय के साथ अगर वो स्थिति नहीं बदल रही है तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु किसमें है? रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में है। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स या स्थितिकी या स्थिति विज्ञान जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिक्स की तो स्टैटिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी है, ठीक है। स्टडी है ऐसे मोशन की, ऐसी गति की जिसमें फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी जिसमें क्या होता है? बल नहीं लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्सेस लगाए जाते हैं वो बैलेंस रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए एक जो है लकड़ी का टुकड़ा, वो आपने क्या किया? एक टेबल के ऊपर रख दिया। इस लकड़ी के टुकड़े को आपने टेबल के ऊपर रखा और आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये हिलडुल नहीं रहा है। आपने इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगाया, कोई भी बल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा, इसको ऐसे ही रख दिया और आपने क्या देखा कि ये गति नहीं कर रहा है, ये एक जगह रुका है या विराम अवस्था में। फिर आपने क्या किया? आपने एक बल लगा, ठीक है। यहाँ से आपने बल लगाया F, ठीक है। आपने लगाया बल और आपने फिर ये देखा कि अब भी ये जो है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये अपनी स्थिति को बदल नहीं रहा है, ठीक है। आपने बल लगाया लेकिन तभी भी ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसने क्या किया? अपनी स्थिति को चेंज नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आया है वो है आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने अपनी क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 9th में आपने जो है फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आप क्या जानते हैं? जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो उसके मोशन को, उसकी गति को रोकने की कोशिश करता है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं, जो कि एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी संपर्क बल। अब यहाँ पे क्या हुआ है? इस लकड़ी के टुकड़े पर आपने बल लगाया, ठीक है। बल लगाया, ठीक है, ऐसा बल लगाया कि इस पे जो है, जो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसने अपनी स्थिति नहीं बदली। इसका अर्थ ये है कि इस पे एक ऐसा बल लग रहा है जो इसके गति को रोक रहा है, यानी ये जो फोर्स है, ये बल है, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होना था, जो विस्थापन होना था, या इस लकड़ी के टुकड़े में जो गति आनी थी, उसको कोई बल रोक रहा है, और जो इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, जो कि इसके विपरीत दिशा में लग रहा है और इसी के बराबर है, यानी इस बल के बराबर है, जिसे आप क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने क्या किया? बल लगाया लकड़ी के टुकड़े पर क्या हुआ? जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है वो अपनी जगह से नहीं हिला या उसकी स्थिति नहीं बदली। क्या हुआ? एक विपरीत दिशा में बल लगा, ठीक है, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसने इस फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंसिंग की कंडीशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंसिंग की कंडीशन हो रही है, यानी ये जो बॉडी है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो जब भी हम ऐसी वस्तु की बात करते हैं जिसमें बल नहीं लग रहा है, या फिर अगर बल लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी कि उसका आपको प्रभाव ही नहीं दिखाई देता, तो ऐसी चीजों को हम स्टैटिक्स यानी स्थितिकी में पढ़ते हैं। क्या हो रहा है? इसके लिए आप एक बड़ा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। आप उस पे क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर हिल नहीं रहा है, वो उसने अपनी जगह नहीं बदली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बल का जो है प्रभाव दिखाई नहीं दिया, तो इनको भी आप स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी अलमारी है, उस पे आप धक्का लगा रहे हैं, उस पे
फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति से जो है हिलता नहीं है, वो गति नहीं कर रहा है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जिसमें आप पढ़ते हैं वो है आपका स्टैटिक्स यानी स्थितिकी या स्थितिज विज्ञान। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस विदाउट मोशन। स्टैटिक्स यानी स्थितिकी क्या है? स्टैटिकी में आप बलों को पढ़ते हो, ऐसे बलों को जो मोशन क्रिएट नहीं करते। क्यों नहीं कर रहा है गति? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो रही है। More formally, statics is the branch of mechanics which deals with force in the absence of changes in motion. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी स्टैटिकी है या स्टैटिक्स है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं होते, यानी मोशन में आपको किसी भी प्रकार के बदलाव दिखाई नहीं देते। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इस केस में जो वस्तु होती है या वो रेस्ट में होती है, ठीक है, या वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं अगर कोई वस्तु जो है टेबल के ऊपर रखी गति नहीं कर रही है, वो किसमें है? रेस्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसी वस्तुओं के बारे में जो कि रेस्ट की पोजीशन में होती है या जिसपे फोर्सेस लगते हैं लेकिन मोशन नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी, ठीक है। स्टैटिक्स बिना गति के बलों का अध्ययन है। औपचारिक रूप में स्थैतिक यांत्रिकी की वह शाखा है जो गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति में बलों से संबंधित है, ठीक है। तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टैटिक्स में हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जिनके कारण मोशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं उन ब्रांचेस की, ठीक है, उन शाखाओं की जिनमें हम गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पे बॉडी जो है रेस्ट में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसमें जो आपकी वस्तु है वो गति में होती है, ठीक है। There are two branches in physics that examines the motion of an object. भौतिकी में दो शाखाएं हैं जो किसी वस्तु की गति का परीक्षण करती है, यानी जब भी आप मोशन को स्टडी करते हैं, गति को जो है पढ़ते हैं, गति को समझते हैं, तो हमारे पास दो ऐसी शाखाएं हैं, दो ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें आप मोशन को यानी गति को पढ़ते हैं। तो ये कौन कौन सी है? आपकी है ये काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स यानी गतिकी और डायनेमिक्स यानी गतिशील। अब अगर हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करें तो काइनेमैटिक्स या गतिकी में हम जब मोशन के बारे में पढ़ते हैं, दोनों में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, दोनों में हम गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पर जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स में जब हम गति के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ गति के बारे में पढ़ते हैं, किसके कारण गति हुई है ये नहीं देखते, यानी वो किस कारण हुआ है, गति का कारण क्या है, इसको देखे बगैर हम सिर्फ गति को ही पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल रखी है, ठीक है, कोई बॉल जो है आपके फर्श पे रखी है और क्या करते हैं आप उसे किक करते हैं, ठीक है, आपने उसे किक करा। अब किक करा तो क्या हुआ? बॉल जो है गति में आ गई। तो जब हम काइनेमैटिक्स की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि बॉल किस प्रकार से गति में आई, हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉल गति में आई है तो उसमें उसका त्वरण क्या है, उसका वेग क्या है, उसकी दिशा क्या है। हम ये नहीं देखेंगे कि किस कारण ये जो बॉल है वो गति में आई, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि वो रीजन क्या है जिसके कारण बॉल गति में आई है, तो उस रीजन को जब हम पढ़ते हैं तो वो हम किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं? हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उन बलों के बारे में पढ़ते हैं, उन कारणों के बारे में पढ़ते हैं जिसके कारण कोई वस्तु गति में आई है। यानी काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में आप गति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो काइनेमैटिक्स है, काइनेमैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम गति के बारे में पढ़ते हैं, उसके होने का कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, वो हम नहीं पढ़ते। लेकिन जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि
जो मोशन हुआ है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने फुटबॉल रखी तो फुटबॉल गतिशील क्यों हुई, या उसमें जो है वो मूव क्यों करने लगी, क्योंकि हमने उसे किक करा। कितने फोर्स से किक करा, कितने एंगल से किक करा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब हम इन सब चीजों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये आपका डायनामिक्स में आता है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स, it describes the motion of objects without looking at the cause of the motion. गतिकी यह गति के कारण को देखे बिना वस्तुओं की गति का वर्णन करता है। डायनेमिक्स, it relates the motion of the object to the forces which cause them. गतिशीलता यह वस्तुओं की गति को उन शक्तियों से या उन बलों से संबंधित करता है जो उन्हें उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेमैटिक्स सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ओनली, यानी काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन गति को पढ़ते हैं। नॉर्मली गति को पढ़ते हैं कि गति किस दिशा में हो रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है, वेग कितना है, दिशा क्या है, एंगल क्या है, इस तरीके से। अब हम डायनामिक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज, यहाँ पे हम मोशन के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ इस मोशन का, इस गति का कारण क्या है ये भी पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश की, जैसे कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है ये देखा हमने, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब रेस्ट को आप किसमें पढ़ते हैं, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिकी कहते हैं। स्टैटिकी क्या होता है ये हमने जाना, साथ ही साथ काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है ये भी हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपने साथ ही साथ इसे नोट डाउन भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।